पावर टू ले बाय टैक्सेस। और आप वो वाला मेरा पॉइंट क्लियर करेंगे भैया? एक सेकंड रुको, मैं ना एक बार पहले इम्पोर्टेंट लास्ट में ना सारे क्वेरीज ले लेना, क्योंकि ना पहले अगर जिसको स्टे करना वो रहेगा, फिर मैं वो चला जाए जिसको नहीं करना। हाँ हाँ ठीक हाँ, हाँ एक है ना एंट्री नंबर याद कर लेना, एंट्री नंबर देख लेना बस, ये खाली 82 है और यूनियन रजिस्ट्री इनकम टैक्स। और वो भी वैसे ये देख के याद रखे चलना, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसमें ये स्पेसिफिक टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन जो एग्रीकल्चर इनकम मतलब आगे पार्शियल इंटीग्रेशन जब तुम पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे मतलब वो कोई और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कहीं और प्रोवाइडेड है, वहाँ से फिर थोड़ा वो इनडायरेक्ट वे में टैक्स वो करते हैं उसको, वैसे अलाउड नहीं है एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करना। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट वन, which one are important to discuss? Finance Act नहीं है, ठीक है। टोटल इनकम टैक्स पेपर, ये इसके लिए मैंने वो एक चार्ट तो मतलब वो अपने नोट शेयर कर ही रखे, मतलब वो जो उसके साथ तुम वो करना है, इसको टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करनी होती है, किस वे में प्रोसीड करना है तुम्हें, कि वही जब एज देखो असेसी कौन है, फिर आगे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करो, बहुत सारी चीजें। और एक मैं चलो एक बार चीज बाद में बताऊंगा, एक बार को नॉन रेजिडेंट वाली चीज थी, सेल अनुकूल, सैलरी पेंशन अर्न, रेंटल इनकम टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी इनकम, डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है, फिर ठीक है चलो, नथिंग इम्पोर्टेंट मच, नथिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस नाउ। करना तो सारे चैप्टर अपने, लेकिन जो ये क्लबिंग आएगा ना, इसको क्लबिंग को अच्छी तरीके से करना है, इस चैप्टर को जब तुम आगे पढ़ोगे ना, इसको क्लबिंग को और सेट ऑफ को, ये पेपर में इसका डेफिनेटली तुम्हें वो मिलेगा इनके क्वेश्चन। टोटल इनकम, हाँ ऐसे प्रोसीड करना होता है हमें। याद रखना जब वो सर भी पूछे ना, बिफोर ये क्या होता है अप्लाइंग, बिफोर ये ग्रोस टोटल इनकम क्या होता है, आफ्टर अप्लाइंग द कंप्यूटेशन ऑफ ऑल द फाइव हेड्स इनकम एंड आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग एंड सेट ऑफ प्रोविजंस, ये बोलना जब एक सर ना तुम्हें आगे पूछेंगे जीटीआई मतलब क्या चीज होती है, श्रेय सर देखना सर खुश हो जाएंगे इस चीज से तो। चलो नेक्स्ट, अरे वैसे इसमें अभी तक हाँ ये अब आएगा, यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट, रेट, ठीक है, हावर अवन में ऑप्शन फॉर क्लब सेशन है, ठीक है, वो लेटर ऑन पे है, तो चार्ज रिबेट, हाँ रिबेट, एक रिबेट का प्रोवाइड ये बोला रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, रिबेट जब भी लिखो ना तो ये सेक्शन तो इसका याद ही कर लेना, ये तो कोई भूलना ही मत, 87A के अंदर रिबेट है। और ये 5% टैक्स लेवरेज फ्रॉम द टैक्स एसेसी बीइंग रेजिडेंशियल इंडिविजुअल। एक याद रखना, जब इनकम याद, जब भी ये याद रखना, जब तुम्हारा बेल बंद वो मतलब दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, जब भी इनकम 5 लाख से कम दिखे ना, ये सोचना कि रिबेट मतलब, फिर ये देखना 5 लाख से इनकम कम आ रही हो तो फिर देखना असेसी कौन है, असेसी नॉन रेजिडेंट है तो छोड़ देना, कुछ वो नहीं है। अगर रेजिडेंट है ना और 5 लाख से इनकम टोटल इनकम कम है, तो वहाँ रिबेट का प्रोवाइड याद रखना। और लेकिन ये नहीं है कि अगर मान लो इनकम 5 लाख से कम है तो और अगर तो टैक्स लाइबिलिटी नील ही आएगी हर केस में, ये कभी वो मत करना, क्योंकि श्रेय सर मतलब एक बार इस सर ने हमें डाला था, क्योंकि अगर देखो 5 लाख के अंदर कैजुअल इनकम या फिर अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रही है, वो 20% से टैक्स होगी, अगर तुम उससे रिबेट भी ले लेते हो तो 12,500 की, तो कुछ ना कुछ टैक्स फिर भी आएगा उसके अंदर, नील कभी भी नहीं आएगा, मतलब ये एमसीक्यू मतलब यहाँ से बनता है एक, मतलब कई बार एडवांस टैक्स ये भैया आगे आपने क्या पढ़ोगे। बोला, थोड़ा रिपीट करेंगे? हाँ, ये वाली चीज देखो, जैसे अगर मैं बताता हूँ देखो, चलो चलो मैं ये पूछना ही था वैसे, चलो ये बताओ, अगर तुमने कैपिटल गेन चलो पढ़ रखा है ना सबने, कैपिटल गेन मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20% से टैक्स होगा, और कैजुअल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तुम्हारा 2 लाख का, और तुम्हारा क्या कहते हैं और बाकी क्या कहते हैं कैजुअल इनकम है तुम्हारी
2 lakhs की 30% से जो टैक्स होती है, टैक्स लाइबिलिटी निकालना। जब जिसने वो मतलब आगे के कैपिटल गेन का नहीं पढ़ रखा, चलो वो तो अभी कुछ गलती कर सकता है इसमें, देखते हैं जिसने कर रखा है वो सही बताता है कि नहीं आंसर मुझे। भैया क्या रिपीट करिएगा, अमाउंट क्या बोला? मैं देखो मैं वापिस बताता हूँ। देखो केस ये है, मिस्टर ए इज रेजिडेंट ROR पर्सन ऑफ एज 62, ठीक है, और ही इज हैविंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹2 lakh which is taxable at the rate 20%, and he is also having the casual income of 2 lakhs which is taxable at the rate 30%. So compute the tax liability in this case. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन सरचार्ज में आया 20%। सर ने बताया था आई थिंक। सरचार्ज तो 50 लाख वो एक्सीड करेगी तब आएगा, अभी से नहीं तो नहीं। सुनिए, तो उसमें उन्होंने बताया था सर ने कि उस पे मतलब जो रहेगा वो तो, मेरे को अगर गलत है तो बताइएगा, मतलब उन्होंने बोला था कि अगर 1 लाख के अबव होगा तो उस पे 10%। वो क्या चीज थी? नहीं वो वाला नहीं है लॉन्ग टर्म, वो स्पेसिफिकली वो दूसरा सेक्शन के अंदर है। मैंने नॉर्मल एलटीसी बोला, वो रेट भी बता दिया मैंने, तो 20%, वो 10% तुम तो वो कह रही हो ना 10%, आई एम सेइंग 20% नॉट 10%। वो चीज स्पेसिफिकली सरचार्ज के लिए होगी जो मैं बोल रही हूँ। वो सरचार्ज नहीं है, वो टैक्स रेट ही है, वो उसका उनका स्पेसिफिक रेट अलग है कैपिटल गेन का। अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, अगर तुम जो तुम आगे पढ़ोगे इसको भी तुम इसको भी छोड़ दो तुम्हारे लिए, बाकी सारे बताओ आंसर अपना। Casual income 2 lakhs. Casual income 2 lakhs. Let's see who will get the correct answer. Done. ये तो इतने 10-5 सेकंड का था, जिसको आता होगा बताओ। मैसेज बॉक्स में टाइप करते जाओ जल्दी जल्दी। मैं 10 seconds और वेट, I will wait for 10 seconds now. Long term capital gain is 2 lakh and both are 2 lakhs. Long term capital gain and casual income. It only consumes 10 seconds to get the correct answer. If you know 40,000 tax. Okay. 40,000 tax can be answered. 40,000 4% have you added? Anyone can get 40,000 correct. Have you added the 4% cap set education set, health and education set? नहीं किया भूल गए। ऐड करना होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेट मॉड्यूल में, फर्स्ट चैप्टर में नहीं कर रखा तो तुम्हें वो मतलब सोचना नहीं, करना नहीं है। You have to add the education sets and remember this, a common mistake area. 41,600. Any other answer? Who have done this chapter? Let's see. I will wait now 10 seconds more. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। चलो मैं बताता हूँ। देखो अब की सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि वो क्या है, मिस्टर ए ROR है और वो उसकी एज क्या 62। अनुकुल 0, रॉन्ग आंसर, एवरीवन इज रॉन्ग। तो देखो जो मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख से बताया था और ROR है तो उसको वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम कर सकता है, एग्जॉस्ट कर सकता है इससे अपनी मतलब। तो 2 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कर देगी, क्योंकि वो ये 62 ईयर्स का एज है तो इसको पहले मिलेगी 3 लाख की, तो 2 लाख इसने एग्जॉस्ट कर लिए। लेकिन जो कैजुअल इनकम होती है, शायद अब तुम्हें, मेरे को पता नहीं है ये चीज तुमने पढ़ी है कि नहीं, कि कैजुअल इनकम से तुम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वो नहीं कर सकते। कैजुअल इनकम फ्लैट 30% लगता है, चाहे तुम्हारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो चाहे ना हो। इसको अभी से लिख लो तुम कि कैजुअल इनकम से तुम कुछ भी वो कम नहीं कर सकते। लेकिन एक तुम आगे भी पढ़ोगे, कैजुअल इनकम पे TDS भी करता है 30% से ही। तो तुम्हें अगर मान लो वो 10,000, अगर तुम्हारी इनकम 10,000 से अगर तुम्हें ऊपर मिल रहा है, तो तुम ये सोचना कि वो उस पर TDS कट के ही आ रहा होगा तुम्हारे पास। कि जैसे अगर मैं बताऊं, देखो जैसे अब
हेलो, नाउ ऑल्सो वॉइस इज स्लो। अब सही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, वो माइक नीचे हो गया था, ठीक है। हाँ देखो, ये चीज लिख के चला कि कैजुअल इनकम फ्लैट 30% से होगी और कोई एग्जाम्पशन लिमिट तुम्हें इसकी वो नहीं मिलेगी, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इसमें से क्लेम करने के लिए, चाहे कितनी पढ़ी हो। एक ये लिख के रखना अपना पॉइंट, अभी से लिख लो, चाहे तुमने भी पढ़ी हो चाहे ना पढ़ो, एक बार लिख के चलो कैजुअल इनकम से तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी बेनिफिट। लेकिन ये याद रखना है, इसमें से रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है, कैजुअल इनकम से रिबेट अलाउड होती है। तो इसमें क्या था देखो, 2 लाख का सीधा वो था, 2 लाख पे मतलब फ्लैट 30% लगाओ, कितना आया 60,000 माइनस द रिबेट, लेस द रिबेट मींस अंडर सेक्शन 87A, देन आंसर विल बी कैजुअल पे 47,500। मतलब कैजुअल पे रिबेट तो मिलेगी पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, मतलब समझी नहीं मैं। देखो जैसे अब वो ये 62 ईयर्स एज का था, तो इसको 3 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगी। नहीं नहीं, हाँ समझ गई। समझ गए, अच्छा जैसे वो अब इसकी वाली, वो, हाँ हाँ हाँ। हाँ जैसे उसमें 1 लाख की इसकी इंक्लूड नहीं बच्चे वो करना नहीं है, मिलेगी। एक्सक्लूड करके हाँ, वो फिर करनी है इस पे, कैलकुलेशन। हाँ ये, हाँ ये वाली इनकम सब बहुत ही अलग है। और इस पे जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे 2 लाख मिले हैं, हाँ तो तुम इसको ये हाँ एज्यूम करके चलोगी कि ये फ्लैट, अगर ये क्वेश्चन में तो साइड में लिख रखा है कि ये ग्रोस अमाउंट है, तो तुम ये पूरा लोगी। अगर लिख रखा है, अगर कुछ नहीं लिख रखा ना, तो ये तुम्हें नेट अमाउंट ही माननी पड़ेगी। तो ये तुम आगे पढ़ोगे वैसे, तो ये देखना है तुम इसको ऐसे करना, 2 लाख है ना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.7, ये जो आंसर आएगा ना 285,714, ये एक्चुअल में होगी वैसे। अगर मैं इसको वैसे, अगर ग्रोस, अगर क्वेश्चन में लिख रखा है कि ग्रोस अमाउंट है, तो तुम इसको 2 लाख की लेना और 2 लाख पे 30% निकालना। लेकिन अगर हाँ क्वेश्चन में लिख रखा है ना कि अगर सीधा 2 लाख लिख रखा है, तो तुम इसमें नीचे एजम्पशन लेके आना, वी आर एज्यूमिंग दिस इज नेट अमाउंट एज पर सेक्शन 192B। तो in that 192B and TDS has been deducted at the rate of 30%. तो तुम we are assuming that this 2 lakh अरे amount is, हाँ, याद आ गया, याद है। इस पे अलग से ही रेट लगती है 30%, हाँ है ना। वैसे तुम ये टीडीएस में वैसे आगे पढ़ोगे कि इस पे टीडीएस कट के मिलती है कैजुअल इनकम पे तुम्हें, मतलब टैक्स उससे हाँ पहले ही। जैसे अगर तुम 2 लाख मिल रहा है ना, तो तुम जो भी तुम्हें कैजुअल इनकम ये दे रहा है ना, तो वो पहले उसमें वो टैक्स काट के देगा तुम्हें, पूरी अमाउंट नहीं देगा वो अच्छा, तुम्हें। हाँ, ये सर ने ये एक वैसे बार तुम, बीच में थोड़ा सा अरे करवाया था नहीं, चैप्टर के। हाँ हाँ वैसे ये मतलब आगे ऐसे आएगा ही, वैसे। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाते टाइम बीच में बस ऐसे ही बोला 30% होता है कैजुअल टैक्स, मतलब इस पे कैजुअल इनकम हाँ पर। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा वैसे तो, लेकिन मैंने फिर भी बता हम्म, दिया है इसको, मतलब लिख के चलना है, यहाँ पे गलतियां करते हैं लोग इससे मतलब। हम्म। और एक ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मत भूलना कभी भी, से कोई अमाउंट हो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा ऑलवेज इंक्लूड करके चलना। ये अभी के लिए आप फिलहाल बता दो कि कैजुअल इनकम का क्या लिखे, सिंपली मतलब बता दीजिए अभी के लिए क्या लिखे, मतलब मेरे को कैजुअल कैजुअल इनकम इनकम। का ये लिख लो बस अभी कि फ्लैट 30% टैक्स, मतलब फ्लैट 30% टैक्स रेट है इसका, एंड नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बेनिफिट इज देयर। और इस क्वेश्चन में जो अभी दिया ना आपने, एंड उसका और इसमें, आंसर हाँ कैसे एक होगा? सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ इसमें तुम ये ये भी लिख लेना, रिबेट इज अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम ओनली टू रेजिडेंट पर्सन। ये याद रखना, अगर कोई सर, जब तुम एमसीक्यू करोगे ना सर के साथ, जब आगे सेशंस लेंगे एमसीक्यू वाले, तो सर ऐसे करेंगे, नॉन रेजिडेंट पर्सन है कैजुअल इनकम दे देंगे, और उसमें मतलब 5 लाख से इनकम आ जाएगी कम, सारे बच्चे कराएंगे वो, कई बच्चे 12,500 की रिबेट दे देंगे, लेकिन नहीं मिलेगी तुम्हें। ये ध्यान से करके चलना, ये वाला हाई स्टार मार हमेशा इस करके पे चलना। 30% रहता है ना कैजुअल इनकम पे ऑलवेज, थर्टी आरओआई परसेंट के लिए। जब, हाँ लेकिन जब वैसे तुम अगर आगे जब चैप्टर जाओगे ना टीडीएस वाले पे, तो वहां तुम पढ़ोगे कि अगर तुम्हें अमाउंट कैजुअल इनकम है ना, 30% कट के ही मिलता है तुम्हें। अगर जैसे अगर मैं इसमें अगर ये लिख दूँ ना 2 लाख ग्रोस अमाउंट है, तो तुम मानोगे 2 लाख पे 30% कटेगा, तो मतलब 60,000 टैक्स होगा। अगर मैंने अगर कुछ नहीं लिख रखा ना, तो तुम ऐसे करोगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.7, क्योंकि ये 70% अमाउंट है, क्योंकि तुम्हें कट के मिली होगी जो भी अमाउंट मिली होगी टीडीएस। ये तुम आगे पढ़ोगे, मतलब अभी कंफ्यूज इसमें मत होना हमें इसके लिए तुम। प्रोपोर्शनेटली कुछ ऐसा करना है हाँ मैं बस। तुम्हें वो निकालना होता है 100%, क्योंकि तुम इनकम में तो टोटल अमाउंट लोगे ना कि वो नेट अमाउंट। ठीक मतलब है, जो इनकम तो गिवन समझ है नहीं वो रहा है। ऑलरेडी मतलब टैक्स काट के गिवन होगी। हाँ तुम अभी ये मतलब वैसे तुम आगे पढ़ोगे, तुम मतलब इतना वो मत करो, अभी तुम आगे पढ़ लोगे इस चीज को। अच्छा तुम जैसे तुम्हारा ठीक है। इनकम का मदर सोर्स आएगा ना, तुम वहाँ पे सब बता देंगे तुम्हें ये चीज।
हाँ एक चीज ये भी, ये रहा, ये वाली चीज, सॉरी, ये नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में हमेशा राउंड ऑफ करके आना, वरना एक आधा नंबर 3 के कटवाया होगा अपने, इसके नंबर मिलते हैं। और ये सेक्शन नंबर याद करके चलना, 288 भी वाला, तो हाँ 288 भी, 288A and 288B 288A is for totaling round off of total income, and 288B is for 288B is for final tax tax liability. liability. Yes, yes, correct, ये correct. बताया है। Okay, so next important topic, important definitions. SSC की, SSC, who is SSC? डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू करोगे ना, तो वहां से मतलब नहीं आएगा, मतलब कोई ऐसा कि SSC कौन है, वही MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं, लेकिन वैसे मतलब वो नहीं है इस सिलेबस। असेसमेंट ईयर थोड़ा पर्सन तुम्हें वैसे पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे पर्सन तो तुम्हें। भैया अगर एग्जाम में मान लीजिए एसएससी का डेफिनेशन आया तो हम लोग को नहीं एग्जैक्ट आएगा। वर्ड टू वर्ड लिखना होगा, अरे मतलब अगर कुछ भी आएगा मान ही, लीजिए कुछ भी आएगी कोई डेफिनेशन मान नहीं लीजिए आएगा, नहीं नहीं आएगा। आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं 100% श्योर हूँ इसके लिए, तो तुम लिख के ले लो ये चीज तो। अरे बहुत सारी चीजें टैक्स में पूछने के लिए, तो वो इसमें चली उठाएंगे इतना। एक डोमेस्टिक अगर आ गया कंपनी, तो हाँ एक तुम्हें ये डोमेस्टिक कंपनी पता होनी चाहिए, डोमेस्टिक कंपनी क्या क्या चीज होती है। रुको, क्लासेस ऑफ कंपनीज, इंडियन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, क्लासेस डोमेस्टिक कंपनी होगी, इंडियन कंपनी, हाँ यहाँ से पढ़ो, ये चार्ट से ठीक है ये वाला। डोमेस्टिक होगी, डोमेस्टिक मतलब दो टाइप की कंपनी होती है, देखो डोमेस्टिक कंपनी के लिए रेट अलग है, इसके लिए रेट अलग होता है। और डोमेस्टिक क्या होती है, देखो इसमें तो फॉरेन तो यही होगी, अदर देन डोमेस्टिक, तो तुम्हें मेन क्या पढ़नी है, डोमेस्टिक कंपनी। अब डोमेस्टिक में क्या आती है, इंडियन कंपनी। और याद करके चलना, इंडियन कंपनी से तुम्हें अगर कोई भी अमाउंट रिसीव हो रही होगी ना, 100% फुल टैक्सेबल मिलेगी, 100%, 100%, चाहे वो कोई हो, रेजिडेंट, बीट रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और RNOR। और ये वाला पॉइंट कम आता है, मतलब इससे मतलब वो कम पूछते हैं, अगर इंडियन इनकम से मतलब वो पूछते हैं, इंडियन कंपनी से मतलब कैपिटल गेन मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, मतलब तो तुम वो टैक्सेबल फुल करके चलना अपना फॉर्म पे, मतलब कुछ ये नहीं आएगा इतना। 100% क्या बोला आपने, अगर 100% क्या? इंडियन कंपनी से कोई भी अमाउंट तुम्हें रिसीव होती है तो वो 100% टैक्सेबल है, क्योंकि वो एक्रूड इन इंडिया एज्यूम की जाती है, और एक्रूड इन इंडिया इज टैक्सेबल फॉर ऑल। ओके, इनकम, डेफिनेशन ऑफ इनकम। सर में दर्द हो रहा है ना तो आज बार बार आपको परेशान करूंगी। Definition, then viewer sheet. These concepts are for only, I mean, fact मतलब वो है knowledge purpose के लिए, knowledge देनी हो वो पढ़े इनको, मतलब इसमें अगर knowledge वो करना हो, वो तुम CA फाइनल में स्टार्टिंग आके इनको रीड कर लेना, अभी छोड़ देना, कोई काम करिए तुम्हारे लिए। भैया आपकी वॉइस अगेन लो हो गई, थोड़ा तेज बोलिए। अब एक क्या सेकंड, सीए एक सेकंड, फाइनल हेलो में पढ़ना? हेलो हाँ हेलो, आप सही है, हाँ आप सही है, सीए देखो फाइनल में माइक क्या नीचे पढ़ हो लेना? जाता है। अरे मतलब मैं कह रहा हूँ ये चीज, ये वाला टॉपिक था ना कि ये इनकम रिसीट, रेगुलर रिसीट वर्सेस कैपिटल, ये तुम CA फाइनल में तुम्हें पेज चैप्टर 1 में नंबर ही भी अच्छी है तरीके से एक्सप्लेन मिल जाएगा। तो हम लोग इसको कंप्लीटली इग्नोर करें। ये मतलब ये नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ना हो तो पढ़ना, वरना हाँ छोड़ दो, क्या? कोई वो नहीं है इसका। हेलो। हेलो, हाँ सही है। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं, और इम्पोर्टेंट फिक्स छोड़ो, ये सारा नॉलेज पर्पस के लिए चैप्टर 1 में इंडिया में क्या एज्यूम किया जाता है, ये भी नॉलेज पर्पस के लिए। हाँ एक ये वाला आएगा इम्पोर्टेंट थोड़ा सा, असेसमेंट ईयर क्या होता है। पेपर में वैसे देखो, पेपर में ये नहीं पूछेंगे तुमसे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, चैप्टर 1 से बस वो, चैप्टर 1 से ऐसे सोच के चलो, बस वो रिबेट के पॉइंट्स आते हैं एक छोटे छोटे, ऐसे कोई वो क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेगा वो। या तो बस जैसे ये बिजनेस का था ना एक स्पेसिफिक, जैसे वो केस होता है, ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ये बस ये वैसे टेस्ट के लिए होते हैं। बिजनेस वो प्रीवियस ईयर क्या होता है, जहाँ से तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, न्यूली, जैसे अगर कोई न्यूली सेटअप हुआ है तो जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है उसका वो 31 मार्च तक का जाएगा। भैया एग्जाम में जैसे ये डेफिनेशंस जो है इनके सेक्शंस आ सकते हैं ना MCQ में? नहीं,
नहीं अरे आएगी। इनकम, अरे तुम रुको, जब तुम अभी इनकम टैक्स पहले पूरा करो, फिर मेरे को जब तुम करोगे ना फिर मैं चीज पूछूंगा तुम कि मैं ये चीज पूछ सकता हूँ कि नहीं। एक बार तुम पहले पूरा करना, एक बार इनकम टैक्स, फिर ये चीज पूछना मेरे से। मतलब हम लोग साथ साथ अरे सेक्शन इनकम टैक्स सही बता रहा हूँ, इनकम टैक्स में ना बहुत वाइड स्कोप है, मतलब पूछने के लिए। वो जब इनसे इनसे करके ना वो अपना लेवल गिरा देंगे अपने क्वेश्चंस का ही। और वो नहीं गिराते टैक्स में स्पेसिफिकली, वो नहीं गिराते अपना एमसीक्यूज का। हाँ कैश क्रेडिट, ये शायद तुम आगे ना पढ़ो, ये तुम इसका टैक्स रेट तुम्हें यहाँ पे दे रखा है क्या, बता देता हूँ। 60% से टैक्सेबल होती है ये, यहाँ पे तुम्हें रेट बता रहा हूँ। भैया जो मंथन बोल रहा है कि हाँ दो जगह क्या? टैक्सेबिलिटी होता है, उसके लिए फाइनल एग्रीमेंट बनता है ना कोई, मतलब बता रहे थे श्रेय सर हाँ एक दिन रुको रुको फाइनल में पढ़ेंगे। रुको रुको, मैं बताता हूँ वो डीडीटीए नाम से कुछ होता है, डी डीडीटीए डी कुछ टी है, ए नहीं, डबल डबल टैक्सेशन टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट एग्रीमेंट। अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हाँ हाँ, दो कंट्रीज के बीच ना ये वो हो जाता है कि एग्रीमेंट क्रिएट कर देती है कि अगर ये इनकम कहाँ हो रही है तो वो कौन टैक्सेबल करेगा उस केस में, क्योंकि दो एक इनकम दो बार टैक्सेबल नहीं हो सकती। तो वो एग्रीमेंट क्रिएट होता है, वो ये फाइनल लेवल पे होता है वो चीज। अरे जल्दी करो, किसी ये फाइनल में करेंगे सारे ये चीजें। सर भी यही बोलते हैं, पहले इंटर का तो पढ़ लो, फाइनल का बाद में पढ़ लेना। जिससे देखो यही हाँ चालू हो बिल्कुल जाता है, तो बिल्कुल। सर यही बोलते हैं। ये चीज करके जाना, ये पूछ सकते हैं अगर आएगा तो हम। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन ये 5। और इसमें भी स्पेसिफिकली ना, एक ये वाली, और पर्सन लिविंग इंडिया प्रॉपर्टी, एक ये वाली स्पेसिफिक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो। पर्सन लिविंग इंडिया एंड आपने कौन सी बोली, शिपिंग बिजनेस वाला। शिपिंग बिजनेस। तो जैसे ये सारे पर्सन है ना, तो इसके लिए क्या होता है, व्हेन प्रीवियस, ओके, वेयर इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इज इट्स, मतलब जैसे अगर कोई पर्सन लीव करके जा रहे हैं इंडिया, और उसकी इंटेंशन, लेकिन देखो इसमें तुम आगे ये जैसे ये पढ़ते हैं इसमें देखो, व्हेन हाँ इट हाँ ये अपीयर्स टू असेसिंग ऑफिसर है। जब असेसिंग ऑफिसर को लगेगा ना कि उसकी इंटेंशन ऐसी है कि वो कभी वापस नहीं आएगा, वापस नहीं कि देखो आएगा। हाँ हाँ, हैज नो प्रेजेंट इंटेंशन टू रिटर्न, अगर उसको दिख जाता है तो वो फिर वो उसी वक्त टैक्सेबल कर लेगा उस चीज को। वो ये तुम्हें ना, अगर कोई आता है ना तो ये तुम्हें स्पेसिफिकली लिख रखा होगा, तुम क्लिक कर सकते हो यहाँ, नो इंटेंशन टू रिटर्न, ये देखो वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली तुम्हें वो मेंशन कर देगा कि ही हैज नो इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया। तो वो वहीं पे टैक्स जितना भी वो इनकम हो रखी होगी ना, वो उतना ही बन जाएगा। टैक्स में भी हम लोग क्या अजम्पशंस वगैरह लिखना होता है, मतलब जिस लाइक। इनकम बिल्कुल एजम्पशन, जो तुम जैसे हाँ करनी होती है, तुम एज्यूम, अगर तुम्हें कुछ नहीं लिख रखा, लेकिन कई चीजें होती हैं जैसे अगर कोई पर्सन की तुम्हें वो नहीं बता रहा कि वो आर ओ आर है, आर एन ओ आर है, आर एन बीटा एन ओ आर एन आर है, तो वो एजम्पशन यही होती है कि वो आर ओ आर ही है, तो तुम सारी इनकम टैक्सेबल ही करते हो उसकी। मतलब अगर हम लोग अपनी साइड से कोई अजम्पशन लेंगे तो वो हमें स्पेसिफिकली मेंशन करनी पड़ेगी। यस बिल्कुल 100%, एब्सोल्युटली ट्रू। भैया जब वो जाएगा, हाँ हाँ जब वो इंडिया लीव करके जाएगा जाएगा तो वो उसी ईयर टैक्सेबल होगा ना? हाँ, यस हाँ यस। हाँ ये लेकिन वो असेस, ये याद रखना, वो असेसिंग ऑफिसर को वो होना चाहिए प्रूफ, मतलब उसको लग रहा हो ये, अगर उसको नहीं लग भैया रहा तो इन वो फिर नहीं पांचों में होगा। से ना एक हाँ केस ऐसा होता है ना कि जिसमें उसके पास हाँ हाँ, ऑफिसर के पास रुको रुको, ऑफर होता है कि वो नेक्स्ट ईयर डिस्क्रिप्शन, कर सकता है कि इसी ईयर कर सकता है। डिसकंटिन्यू बिजनेस में, ये रहा डिसकंटिन्यू बिजनेस डिस्क्रिप्शन होती है उसकी, में असेसिंग बताया था ऑफिसर सर ने। हाँ ये सर ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन सर के एमसीक्यू करोगे वहां पे सर पूछेंगे, जब लास्ट में सर एमसीक्यू के लेते हैं ना वो मेंटी क्विज वगैरह, तो वहां सर ये पूछते हैं ये चीज कि कौन से केस में डिस्क्रिप्शन होती है असेसिंग ऑफिसर की, डिसकंटिन्यूड बिजनेस की था। ये तुम ना जैसे तुम्हें अपने नोट में हो वहां, चलो वहां पे अपने को दिखा लेना ये चीज। हाँ चलो अब एक अपन क्वेश्चन करते जल्दी जल्दी साथ साथ इनके ही, कैलकुलेटर निकाल के रखो अपने, जल्दी जल्दी आंसर अब वो करके चैट में ऑन रखता हूँ, चैट में आंसर करते रहना।
ये सेशन कितनी देर चलेगा? सेशन देखते हैं 20 मिनट हो सकते हैं, 15-20 मिनट। एक सेशन नेक्स्ट का हाफ करेंगे बस। अगर जिसको फिर आगे अटेंड करना कर लेना, मतलब वो नहीं है फिर मैं डाउट्स क्वेरीज ले लूंगा बस। 15 मिनट जैसे मैंने लेट लिया ना सेशन बस वो। हाँ चलो इनकम है यार, किसी 10 बजे बैठ गई थी कि आपका सेशन शुरू होने वाला है। मैंने चलो कहा सुबह अब हम से करते चलो हैं बहुत तो। टाइम पास हो गया, अभी करते हैं। हाँ चलो। मिस्टर एक्स इज बोर्न, अभी देखो तुम पहले केस सुन लेना। मिस्टर एक्स इज बोर्न ऑन 1 अप्रैल 1961 and he is having total income of 4,75,000. How much is the tax liability in this case? क्या उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बताया आपने? कहाँ पे है भैया ये क्वेश्चन, आप मतलब खुद से बोल रहे हो? Yes, yes. फिर से बोलिए एक पूरा बार क्वेश्चन। दोबारा बोलो। Okay, listen the case again carefully. Mr. X is a person who born on 1 April 1961. He is having total income of 4,90,000. So compute the tax liability fast. And answer in chat. Let's see who will get that very fast. Only this much information is given. Very easy. Answer quickly. Correct, Aruna. Nil 0 0. Correct. 100% correct. Okay. So okay. So casual income भी किसने पढ़ नहीं रखा होगा. Okay. Mr. X is a non-resident है. Okay. Mr. X is a non-resident. He is born on 1 April 1941 and he is having total income of 4,99,000. Calculate tax liability. Mr. X is non-resident person. He born on 1 April 1941 and he is having total income of 4,99,000. Radhika got the correct answer. Correct, Radhika. 12,950 rounded off under section 288B. I told this recently. You have deducted your marks. Who? Mudit. भैया आपने एनआर Anshika. बोला था ना इसमें? Yes. He's non-resident. Okay, so okay, so next question, Mr. Okay, wait. Shruti is a non-resident. He born on 1 April 1961. He is having his following income: casual income 1,50,000, long-term capital gains. Long-term capital gains take 2,50,000. Compute the total income. Total tax liability. Sorry. Let's see who will get this fastly. एलटीसीसी का कितना था? 1,50,000 casual income and 2,50,000 long-term capital gains. Let's see. I also have to solve this question. 2,50,000, 2,50,000, then this, and 1,50,000. Okay. Let's see who will get the correct answer very fastly. Okay, Mudit is getting answer of 51480. Okay, 98880. Let's see what other person will get. Quick. You have to solve on calculator and you doesn't have to write. Aruna, try.
Aruna, try. I will give the answer. You should try this. अरे गलत ही होगा ना, क्या हो गया? 88400। ट्राई तो करो अभी। अभी ये ऊपर कंसेप्ट अभी तो बताया था, और पेपर में हमने एक्सप्लेन भी तो किया था। ये वाला जो भी पेपर वाले सेशन में था उसका गलत ही होना चाहिए ये वाला। 8588800। Okay, Anshika getting 4 answer and 4 are different. All are different now. We'll wait for 10-15 seconds now more. 65,000 again different answer. 65,000 can be the correct answer. 65,000 can't be. 65,000 divided by 104%. This is मेरे को नहीं बन रहा ये वाला क्वेश्चन। who is saying this? Who doesn't? Ritanshi. हाँ अभी तो एक्सप्लेन किया था यही वाला करंटली। नहीं, मेरे अभी को तो ये गया था ये समझ- वाला। LTCG पे क्या रेट लगेगा? आपने बोला कैजुअल इनकम 20%। 20%। पहले मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं था, उससे पहले जब वो ऊपर कहे थे 20% LTCG नॉर्मल बोला। तुम 10% वाला बोल रही थी उस वक्त, मैंने कहा था 20% रेट। वो 10% स्पेसिफिकली सेक्शन तुम्हें मतलब बताएगा वो चीज। वो अलग सेक्शन है, जब तुम करोगे ना वो अलग से तुम्हें इंडिकेट करेगा वो चीज। तो चलो कोई ट्राई कर रहा है या फिर मैं आंसर कर दूं, बताऊं? नहीं, मैं कर रही हूँ। 87880। ओके, 87880। let's see what you guys have done. Wait. This plus